हेलो बच्चों, मैं रीता मैम, आपका हमारे चैनल आर स्टडीज में स्वागत है। आज हम आपको डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के हिंदी में फर्स्ट चैप्टर जो आपका कहानी तथा लोक कथा रोचक प्रसंगों को ध्यानपूर्वक सुनना व याद करना है, हम आज आपको पढ़ाएंगे। कहानी हिंदी साहित्य में दो विधा होती हैं। पहला होता है पद्य और दूसरा होता है गद्य। हमारी जो कहानी तथा लोक कथाएँ आती हैं वह किस में आती हैं? गद्य में आती हैं। कहानी गद्य की एक महत्वपूर्ण विधा है, प्रेरणा तथा मनोरंजन का एक अच्छा प्रयोजन है। कहानी हिंदी साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा है, जिसमें किसी पात्र, घटना, भाव, संवेदना आदि का मार्मिक वर्णन किया जाता है। इसका शीर्षक कौतूहलवर्धक तथा आकर्षक होता है। कहानी एक लघु कथा है, इसमें भाव व्यंजना की अपूर्व क्षमता होती है। कहानी का आदि और अंत कलात्मक होता है। जो कार्य लंबे लंबे व्याख्यानों से नहीं हो पाता है वह हम छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से सरलता से कर सकते हैं। अब हम आपको कहानी तथा लोक कथा का उद्देश्य क्या होता है हमारे हिंदी जगत में। कहानी सुनने तथा याद करने के प्रति रुचि जागृत करता है। दूसरा होता है कहानी से हम नैतिक आदर्शों एवं जीवन मूल्यों का विकास कर सकते हैं। इससे हमारी कल्पना शक्ति, जैसे हम किसी भी चीज़ के बारे में सोच सकते हैं, उस पर कहानी की रचना कर सकते हैं। इससे हमारे तर्क शक्ति, जैसे हमने आपको बताया कि किसी चीज़ पर तर्क करना, क्या यह हो सकता है, नहीं हो सकता आदि को हम कहानी को उद्देश्य में रखते हैं। तीसरा होता है लोक कथाओं के द्वारा सामाजिक शिष्टाचार के आदर्श उपस्थित करना। चौथा है रोचक प्रसंगों द्वारा हम साहस, शौर्य, त्याग, बलिदान, करुणा, दया, सहयोग की भावना को उत्पन्न कर सकते हैं। और पांचवा है लोक कथाओं के द्वारा सामाजिक शिष्टाचार के आदर्श उपस्थित करना। हम किसी महान व्यक्तियों के बारे में जैसे लोक कथाएं सुनाते हैं, हम उनके आदर्शों के बारे में प्रस्तुत करते हैं। तो ये क्या है कि छोटी छोटी कहानी तथा लघु कथाओं के माध्यम से बहुत कम समय में हम बच्चों को एक प्रेरणा का स्रोत दे सकते हैं। अब बच्चों, आपको लगता होगा कि कहानी हमारी कितने प्रकार की होती हैं, कैसी कैसी कहानियों के प्रकार होते हैं। तो मुख्य रूप से हमारी कहानियाँ सिर्फ 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? किसी इतिहास से संबंधित कहानी, जिसको हम ऐतिहासिक कहानी कह सकते हैं। दूसरी सामाजिक कहानी, जैसे हमारे समाज में जो घटना है उससे संबंधित कहानियाँ होती हैं। और तीसरी कहानी हमारी होती है धार्मिक कहानी, जो हमारे किसी भी धर्म से संबंधित हो सकती है। अब कहानी के तत्व के आधार पर कौन कौन से भेद होते हैं? जैसे घटना प्रधान कहानी हो सकती है, जिसमें किसी विशेष घटना का वर्णन हो। दूसरी हो सकती है किसी के चरित्र से संबंधित हो सकती है। तीसरी हो सकती है समस्या से संबंधित कहानी हो सकती है। और चौथी होती है भाव से संबंधित कहानी। कहानी की विधियाँ कौन कौन सी है? किन किन विधियों के माध्यम से हम कहानी को प्रस्तुत कर सकते हैं? कहानी होती, पहला तो होता है कि वार्तालाप विधि। वार्तालाप, जैसे हम अपनी कक्षा में बच्चों के सामने पशु पक्षियों छोटी छोटी कहानी को प्रस्तुत कर सकते हैं, तो या लोक कथाओं को प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके हाव भाव, इसकी गतिविधियाँ
आदि चीज़ों का हम बच्चों से वर्णन कर सकते हैं। दूसरी हमारी कहानी होती है चित्र विधि। चित्र विधि चित्रों के माध्यम से हम कहानियों को प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे कोई किसी चार्ट में हम बनाते हैं, उसको कक्षा में लगाते हैं, उसमें हम पशु पक्षियों के चित्र, नदी तालाब आदि के चित्रों का वर्णन करते हैं और फिर उस पर हम बच्चों से प्रश्न करते हैं कि चार्ट में किन किन जानवरों के चित्रों को आपने देखा, शेर कहाँ रहता है, जंगल में कौन कौन से पक्षी रहते हैं, जंगल में कौन कौन से पशु रहते हैं आदि के बारे में हम बच्चों से चित्र विधि के माध्यम से कक्षा में वार्तालाप कर सकते हैं। तीसरी होती है हमारी प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से हम बच्चों से प्रश्न करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके आसपास कौन कौन से पशु दिखाई देते हैं और आप किसी कौवे की कहानी सुनाई, जैसे एक प्यासा कौवा, चतुर लोमड़ी। आप प्यासे कौवे के कहानी पर आप प्रश्न करेंगे कि क्या कौवे को प्यास लगी तो वह कैसे पानी को घड़े से पी सकता था, लोमड़ी ने अपनी चतुराई से कैसे जीत गई, इत्यादि के हमारी प्रश्नोत्तर विधि में आती हैं। चौथी हमारी आती है कहानी कथन विधि। कहानी कथन में सर्वप्रथम हम शिक्षक बच्चों के सामने एक कहानी प्रस्तुत करेंगे। उस कहानी को हाव भाव आदि के द्वारा बच्चों के सामने हम प्रस्तुत करेंगे। फिर उसी कहानी से हम बच्चों से प्रश्न करेंगे, तुम्हें कौन से जानवर अच्छे लगते हैं बच्चों? लोमड़ी ने मुर्गे से क्या कहा? लोमड़ी भागकर कहाँ गई? लोमड़ी तथा मुर्गे में कौन चालाक था? अब किसने किससे कहा, नाम बताए? सभी पशु पक्षियों में क्या हुआ? सबसे शक्तिशाली जानवर जंगल का कौन सा होता है? इत्यादि प्रश्न हम बच्चों से करेंगे। इसको हम कहानी कथन विधि कहते हैं। बच्चों, आपको लगता होगा कि कहानी तो ही, अभी हमने लोक कथा पे चर्चा नहीं की, तो कहानी तथा लोक कथा में बहुत कम अंतर होता है। कहानी तथा लोक कथा में क्या अंतर होता है, ये हम थोड़ा इस पर भी चर्चा करेंगे। लोक कथा, जो लोक कथाएँ होती हैं वो किसी राजघराने या साधारण व्यक्ति के चरित्र को लेकर चलती हैं। लोक कथा में चरित्र को उजागर करने के लिए काल्पनिक चरित्रों और शक्तियों का सहारा लिया जाता है। ये चरित्र या शक्तियाँ देवपरी, देवता, देवी, राक्षस इत्यादि के रूप में होते हैं। इनमें कल्पित कथा का अंश नहीं होता। और जो हमारी कहानी होती है वह कल्पित कथा भी होती है और सत्य कथा भी होती है। सत्य घटनाओं पे भी हमारी कहानी निर्भर होती है और कल्पित घटनाओं पे भी निर्भर होती है, जबकि लोक कथा कल्पित घटनाओं पे निर्भर नहीं होती। लोक कथा का अर्थ ही होता है, लोक का मतलब होता है लोगों के द्वारा और कथा का अर्थ होता है कहानी। लोगों के द्वारा कही गई कहानी जो कि हम सुनते चले आ रहे हैं। इस तरह से हम आपको लोक कथा और कहानी के बारे में आज बताया। बच्चों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आपको अगली नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको कोई दिक्कत आई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।